आज बात करते हैं हमारे शरीर के एक कह सकते हैं सबसे शानदार छिपे हुए नेटवर्क की। नाम है कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन। ये एक ऐसी अदृश्य ताकत है जो हम सबको मतलब हर जीवित चीज को चलाती है, चाहे वो हम इंसान हो या कोई पौधा। सोचिए, एक ऐसा मास्टर ऑपरेटिंग सिस्टम जिसके बिना कुछ भी मुमकिन नहीं है। अच्छा, चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है इस बारे में कि जब हमारा हाथ किसी गर्म चीज के पास, मान लीजिए मोमबत्ती की लौ के पास चला जाता है, तो दर्द का एहसास होने से भी पहले ही हम अपना हाथ झटके से पीछे कैसे खींच लेते हैं? कमाल की तेजी है ना? तो इसका राज ये है कि ये कोई सोचा समझा फैसला है ही नहीं। ये तो हमारे शरीर का अपना एक बिल्ट इन इमरजेंसी सिस्टम है। इसे कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। इसमें होता क्या है कि सिग्नल दिमाग तक जाने का लंबा रास्ता नहीं लेता, बल्कि एक शॉर्टकट अपनाता है ताकि एक्शन पलक झपकते ही हो जाए। तो चलिए इस बिजली की तरह तेज काम करने वाले सिस्टम को थोड़ा और करीब से समझते हैं। देखिए, इस पूरी प्रक्रिया का एक फॉर्मल नाम भी है, रिफ्लेक्स एक्शन। आसान भाषा में कहें तो ये किसी भी बाहरी चीज जिसे हम स्टिमुलस कहते हैं, उसके लिए शरीर का सबसे तेज, एकदम अचानक और फौरन होने वाला रिएक्शन है। एक तरह से ये शरीर का ऑटोमेटिक डिफेंस सिस्टम है। तो सवाल ये है कि आखिर ये होता कैसे है? अच्छा, इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले, गर्मी जैसा कोई स्टिमुलस हमारी स्किन को टच करता है। स्किन में मौजूद रिसेप्टर्स इसे फौरन पकड़ लेते हैं और एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजते हैं। फिर एक सेंसरी न्यूरॉन इस सिग्नल को बिजली की रफ्तार से आगे ले जाता है। और अब आता है सबसे मजेदार पार्ट। ये सिग्नल दिमाग तक जाता ही नहीं, ये सीधे स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचता है, जो एक तरह से मिनी ब्रेन का काम करता है और तुरंत एक्शन का कमांड दे देता है। फिर एक मोटर न्यूरॉन उस कमांड को वापस लाता है और हमारी मसल सिकुड़कर हाथ को खतरे से दूर खींच लेती हैं। और जानते हैं ये सब कितनी देर में होता है? 1 सेकंड के भी एक छोटे से हिस्से में। तो ये जो रिफ्लेक्स एक्शन था, ये तो बस एक छोटा सा ट्रेलर था। चलिए अब उस पूरे सिस्टम को समझते हैं जो इस तरह के हजारों काम हर पल करता है। हमारे शरीर का अपना इलेक्ट्रिकल ग्रिड। और ये ग्रिड है हमारा नर्वस सिस्टम। आप इसे शरीर का हाई स्पीड इंटरनेट समझ सकते हैं, जो तारों से नहीं बल्कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के जरिए डेटा भेजता है। और यही चीज इसे अविश्वसनीय रूप से तेज बनाती है। अब इस ग्रिड के कह सकते हैं 2 मेन पावर स्टेशन है। पहला हमारा दिमाग, जो कि मेन बॉस है, सेंट्रल प्रोसेसर, जहां सारे बड़े फैसले लिए जाते हैं। और दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड, जो दिमाग से निकलने वाला मेन डेटा हाईवे है। इन दोनों को मिलाकर बनता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी CNS। लेकिन ये सेंट्रल सिस्टम अकेले काम नहीं करता। ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या PNS के जरिए पूरे शरीर से कनेक्ट होता है। PNS को आप उन सभी केबल्स और तारों का नेटवर्क समझ लीजिए जो इस मेन पावर स्टेशन से शरीर के हर छोटे से छोटे कोने तक संदेश पहुंचाते हैं और वहां से जानकारी वापस लाते हैं। और इस पूरे नेटवर्क की जो सबसे छोटी लेकिन सबसे जरूरी ईंट है, वो है न्यूरॉन। यही नर्वस सिस्टम का बिल्डिंग ब्लॉक है। और एक बहुत ही मजेदार बात, ये हमारे शरीर की सबसे लंबी सेल भी हो सकती है। जी हाँ, कुछ न्यूरॉन्स तो 1 मीटर से भी ज्यादा लंबे होते हैं। कमाल है ना? अब देखिए, सिग्नल एक न्यूरॉन के अंदर तो बिजली की तरह दौड़ता है, एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स की तरह। लेकिन जब उसे एक न्यूरॉन से दूसरे में छलांग लगानी होती है, तो बीच में एक बहुत छोटा सा गैप आता है, जिसे साइनैप्स कहते हैं। और इस गैप को पार करने के लिए वो केमिकल्स का इस्तेमाल करता है। मतलब सिग्नल इलेक्ट्रिकल से केमिकल बनता है और फिर वापस इलेक्ट्रिकल। यही अदला बदली सिस्टम को इतना सटीक और पावरफुल बनाती है। लेकिन स्पीड ही सब कुछ नहीं होती। हमारे शरीर में एक और कंट्रोल सिस्टम है। ये नर्वस सिस्टम से बिल्कुल अलग है, थोड़ा धीमा है लेकिन उतना ही जरूरी है। ये है हमारे शरीर का केमिकल मैसेंजर सिस्टम। तो चलिए मिलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम से। ये सिस्टम हमारे शरीर में फैली हुई कई ग्लैंड्स से बना है। ये ग्लैंड्स हार्मोन्स नाम के खास केमिकल मैसेंजर बनाती हैं और उन्हें सीधे हमारे खून में छोड़ देती हैं। जैसे एड्रेनालिन हार्मोन के बारे में तो सबने सुना होगा, जो खतरे के समय हमें फाइट या फ्लाइट के लिए तैयार करता है। अब नर्वस सिस्टम में तो सिग्नल एक सीधी टारगेटेड लाइन पर जाता है, लेकिन हार्मोन्स
ये खून के साथ पूरे शरीर में फैल जाते हैं। ये एक तरह का ब्रॉडकास्ट मैसेज है जो एक साथ कई अंगों पर असर डालता है। हाँ, ये सिस्टम धीमा जरूर है, पर इसका असर बहुत गहरा और लंबे समय तक रहता है, जैसे हमारी ग्रोथ या मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना। तो चलिए इन दोनों सिस्टम्स को एक बार आमने सामने रखकर समझते हैं। एक तरफ है नर्वस सिस्टम, जो एक फाइबर ऑप्टिक केबल की तरह है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल एकदम खास रास्ते पर, तुरंत और टारगेटेड मैसेज। दूसरी तरफ है एंडोक्राइन सिस्टम, जो एक रेडियो सिग्नल की तरह काम करता है। ये केमिकल हार्मोन्स को ब्लड स्ट्रीम में ब्रॉडकास्ट कर देता है, जो धीरे धीरे पहुंचते हैं, लेकिन उनका असर बहुत बड़े एरिया पर और देर तक रहता है। अच्छा, अभी तक तो हमने जानवरों और इंसानों की बात की, लेकिन कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के जो नियम हैं वो जिंदगी के हर रूप में मौजूद है। तो चलिए अब थोड़ा दुनिया बदलते हैं और देखते हैं कि पौधे, जो एक बिल्कुल अलग तरह का जीवन है, वो कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जिन जीवों के पास ना दिमाग है, ना नर्वस सिस्टम, वो खुद को कंट्रोल कैसे करते हैं? और जवाब है हॉर्मोन्स। जी हाँ, पौधे भी पूरी तरह से केमिकल मैसेंजर्स पर ही निर्भर करते हैं। जैसे कि पौधे का सूरज की रोशनी की तरफ मुड़ना, जिसे फोटोट्रोपिज्म कहते हैं। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि ऑक्सिन नाम के एक हार्मोन का कमाल है। तो भले ही पौधों के पास अपना इलेक्ट्रिकल ग्रिड ना हो, लेकिन उनका केमिकल नेटवर्क जबरदस्त काम करता है। तो अब तक हमने दो बिल्कुल अलग अलग सिस्टम देखे, एक बिजली जैसा तेज और इलेक्ट्रिकल, और दूसरा केमिकल और थोड़ा धीमा। अब इन दोनों को एक साथ रखकर बड़ी पिक्चर देखते हैं। और इस पूरी कहानी का सार शायद इस एक लाइन में है कि जीवन की जो सारी कॉम्प्लेक्सिटी है, उसे तेज टारगेटेड इलेक्ट्रिकल सिस्टम और एक धीमे, दूर तक असर करने वाले केमिकल सिस्टम के बीच की पार्टनरशिप से ही मैनेज किया जाता है। और असल में यही सबसे जरूरी बात है। नसों और हार्मोन्स के बीच ये जो लगातार जुगलबंदी चलती रहती है, यही हम सभी जीवों को अपने माहौल के हिसाब से ढलने, बढ़ने और सबसे जरूरी, जिंदा रहने में मदद करती है। एक सिस्टम है जो फौरन एक्शन लेता है, तो दूसरा सिस्टम शरीर में लंबे समय तक चलने वाले बदलावों को संभालता है। ये दोनों मिलकर ही काम करते हैं। हमारा शरीर हर दिन लाखों ऑटोमेटिक प्रोग्राम चलाता है। सांस लेने से लेकर दिल के धड़कने तक सब कुछ अपने आप होता है। जरा सोचिए, वो कौन सा सबसे कमाल का काम है जो हमारा शरीर बिना हमारे सोचे समझे अपने आप कर लेता है?